श्रीमद् भगवद गीता का जो स्टार्ट है और द्वितीय अध्याय से स्टार्ट हो जाता है। प्रथम अध्याय में जो आमने सामने जो सैनिक है, जो अर्जुन के सामने जो लोग खड़े सजे सोरे जो खड़े हुए वाले हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन दिया वाला है। इसके बाद जब द्वितीय अध्याय स्टार्ट हो जाता है कि आदमी जीवन में कैसा निराश हो जाता है, उसको क्या अच्छा क्या बुरा वो समझ विवेक उसका खत्म होने के बाद गीता का महत्व स्टार्ट हो जाता है। सर्वसामान्य जीवन में आज मनुष्य के जीवन में जब अच्छा काम करे, जब उसके सामने बहुत सी कठिनाइयाँ खड़ी हो जाती है और वो सोचता है कि मैं तो अच्छी तरह से जी रहा था, मैं अच्छी तरह से काम कर रहा था, ये मेरे सामने कठिनाइयाँ कैसी खड़ी हुई वाली है, मेरे सगे लोग, मेरे दोस्त लोग मेरे अगेंस्ट हुए वाले हैं और मैं अभी क्या करूं। इस तरह वो जब डिप्रेस हो जाता है, मैं क्या करूं, इनको मारूं, इनको विरोध करूं, क्या इनसे मैं पलायन हो जाऊं, जो प्राप्त परिस्थिति में है वहाँ से मैं भाग जाऊं, क्या इनका विरोध करते बैठूं। ये जब सोचता है तो क्या करूं करने की जब जीवन में प्रश्न खड़ा हो जाता है, तब गीता का प्रारंभ होता है। मनुष्य जब निराश हो जाता है, जीवन से हताश हो जाता है, तब से गीता का प्रारंभ हो जाता है। तम तथा कृपया पूर्णकुलसेनं विसंदति मिदं वाक्यमुवाच मधुसूदन कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं स्वर्गं कीर्तिं कर अर्जुन। जब अर्जुन एक विवश हो जाता है, उसके आँखों में से अश्रु बहने स्टार्ट हो जाते हैं और वह भगवान को पूछता है कि भगवान मैं क्या करूं। कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम्, इसके बाद श्री भगवान उसको कहते हैं कि तुझे यह कैसा हो गया, तू ऐसा निराश क्यों हो गया, जहाँ तुझे काम करना था, जहाँ तुझे अच्छे जीना चाहिए था, तब तो निराश होके दुखी होके ऐसा क्यों खड़ा हुआ हूँ, दुखी होके क्यों बैठा हुआ है। तो यू स्टार्ट योर वर्क इन द गुड वे, व्हाई यू आर सिटिंग सैड मैन, यू आर द किंग ऑफ दिस वर्ल्ड। तो इस जगत का अच्छा आदमी है, तो किंग है, और तू निराश होकर क्यों बैठ। इस तरह निराश आदमी को स्फुल्लिंग उसमें जगाने का कार्य श्रीमद् भगवद गीता करती है। जब आदमी निराश हो जाता है, तब गीता पढ़ने में उसका सही ढंग से जीने का तरीका इसमें बताया हुआ वाला है। उसके बाद भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तू जो सोच रहा है बात है, क्लेबेम्मा स्म गम पार्था नई तत्वोपपद्यते शुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतपा। इसलिए तू अर्जुन शोक मत कर, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तेरे लिए ये अच्छा नहीं है। ये हृदय की दुर्बलता जो है उसके त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो। इस तरह भगवान से अर्जुन को युद्ध के लिए प्रवर्तित करते हैं। युद्ध में जीवन का संग्राम, युद्ध में अच्छी संग्राम, ये अभी के जो वास्तविक जीवन का यह यथार्थ है। उस जमाने में बिफोर व्हेन दिस इंसिडेंट अकर्ड, दैट टाइम बिफोर 5000 years ago, तब के लिए जो रण संग्राम में भगवत गीता अर्जुन के लिए उद्धत की वाली है, लेकिन आप अपने जीवन में उतारने के लिए यह गीता ग्रंथ का अवलंब करना चाहिए, उसका नियमन करना चाहिए। कथम भीष्मं संख्ये द्रोण च मधुसूदन ईशुभि प्रतीयसामि पूजा हार्वर सूदन। अर्जुन बोले कि हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार से भीष्म पिता और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि ये अरिसूदन ये दोनों ही पूजनीय हैं। ये जो मेरे दोस्त है, मेरे सज्जे है, इनके सामने मैं कैसा नेक्स्ट उनके अगेंस्ट में कैसा
लड़ सकता हूँ, युद्ध कर सकता हूँ। इसलिए जब जीवन में ऐसी स्थिति आ जाती है तब ये क्वेश्चन अब मेरे अपने सामने भी खड़ा हो जाता है। जब मैं अच्छी तरह से जीते हुए भी मेरे दोस्त जब मेरा विरोध करते हैं, मेरे कार्य में बाधा बढ़ती है, तब मैं निराश हो जाता हूँ और वो कार्य को छोड़ने का प्रयास करता हूँ। लेकिन यह बात गलत है। गुरुन् हत्वा हे महाबाहो चोइस्पोक्तो मोक्ष में लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरुनिहैव भुंजे भोगा दुष्प्रदिज्ञान। इसलिए इसलिए इन महान बहु गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों का तो भोगूंगा। इसलिए ऐसा गुरु को मार के, मैं गुरु की हत्या करके, गुरु को कोस करके, गुरु को विरोध करके मैं जी नहीं सकता। इस तरह अर्जुन निराश होके युद्ध भूमि में खड़ा हुआ है। नहीं चैतदिग्न कंतरन्नो गर्यो युद्ध जय में यदि वानो जयो याने हत्वा न जिजीविषाम स्तेव स्थिता प्रमुखे धरा। इस तरह हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना, इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है। अतः यह भी नहीं जानते कि उन्हें हमें जीतेंगे या हमको भी जीतेंगे, और जीतकर मारकर हम जीना भी नहीं चाहते। वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। यह इस तरह निराश होके खड़ा हुआ है। वो बोलता है मैं युद्ध नहीं करूंगा। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पुच्छामि त्वाम धर्म समुदय। और इस तरह वो घबरा जाता है और थरथरा जाता है, उसका हाथ कांपने लगता है कि मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं। इसलिए कायरता दोष उसमें प्राप्त हो जाता है। जब आदमी डरा हुआ होता है तो कार्य अच्छी तरह से नहीं कर सकता, क्योंकि उसके हाथ में थरथराहट होती है और उसके कार्य बुद्धि कार्य नहीं करती। और जब बुद्धि कार्य नहीं करती है तो उसका कार्य अच्छा नहीं रहता, उसमें दोष प्राप्त आ जाता है। नहीं प्रपश्यमि पपाद्या इच्छो मुच्छो न इंद्रियाणाम अपे भूमावसप्रत मुद्दा राज्य स्वर्णावधि चादिमत्ते। इस तरह की ये जो देवताओं के स्वामी प्राप्त होकर भी मैं इस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरे इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। और यह जो है यह उचित नहीं है, मैं नहीं कर सकता, मैं कायर हूँ, मेरे हाथ लटपट थरथरा रहे हैं और मैं यह कार्य नहीं कर सकता। इस तरह जब वो डिप्रेस होके अर्जुन भगवान के सानिध्य में खड़ा हुआ और बोला मैं यह कार्य नहीं कर सकता हूँ, तब यो मुक्ता ऋषिकेश गुड़ा परम तपा न योसीति गोविंद मुक्ता तृष्णि बहुवः। संजय बोले, हे राजन, निद्रा के जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा यह स्पष्ट कर चुप हो गए। तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्ने भारत सेनदे विसंदति निदेवच। तब श्री कृष्ण जो अंतर्यामी महाराज थे उन्होंने अर्जुन के सामने खड़ा होके वो गीता का उपदेश बोलना शुरुआत कर दिया है। असोचान्नोसोचत्सो प्रज्ञावादच्च भाषसे गता सुना गुना सुनच्च नानुसो चिंता पंडिता। ये अर्जुन तो इस तरह देख, आज जो पंडित होते हैं, जो विद्वान होते हैं, जो गई वाली बातें का, जो बीती वाली बातें है उसका वो नहीं है, उसका वो रिपीटेशन नहीं करते। आने वाले जो गई वाली बात है उसके लिए शोक करना गलत बात है। और जिनके प्राण चले गए उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए उनके लिए भी पंडितजन शोक नहीं कर सकते। न तय आम जातु नासम न तय में जनाधिपा न चैवन्य भविष्याम ऐश्वर्या परम। तो ऐसा सोच कि जो ये लोग है, ये लोग पुरातन काल से अस्तित्व में है, पुरातन काल से पीछे थे
आगे रहेंगे। इसलिए तू इन लोगों के लिए सोचना छोड़ दे, इन लोगों के लिए तेरी एनर्जी वेस्ट मत कर। ये पहले भी थे, अभी भी है और इसके बाद में रहने वाले हैं। इसके लिए तो सोचने का तेरा जो तरीका है, जो नजरिया है, छोड़ दे। देहिनास्मिता देहे कौमारे होना जरा तथा देहांतर प्राप्ति विरस्त नमयंती। जिस तरह आदमी बालपन रहता है, तरुणपन में आगे वृद्धावस्था में प्राप्त होता है, इसी तरह इस शरीर के 3 रूप हो जाते हैं। तो और ये इसका जो रिपीटेशन है, जो बाल बचपन, यंगनेस और ओल्डनेस, इस तरह ये चलते रहता है। इट इज़ द नेचर, यह निसर्ग का, इसका सोचने का तू छोड़ दे। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायनो नित्यास्ततिक्षो भारत। जो आदमी सर्दी गर्मी सुख दुख देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशील और नित्य है, तो सहन कर। सुख दुख में जो है इंद्रिय, जो है अपने अपने पंच इंद्रिय है, और पंच इंद्रिय 5 विषय भोगते हैं, और 5 विषय जब उसको मिलते हैं वो सुखी हो जाते हैं, और जब नहीं मिलते तब दुखी हो जाते हैं। इट इज़ द नेचर ऑफ दैट इंद्रिया एंड विषय। वी आर नॉट इन्वॉल्व इन दैट सैडनेस एंड गुडनेस। वी विल वर्क ओनली योर ड्यूटी किया जा सकता है। जो आदमी अपने कार्य करते समय कुछ सुख आ जाता है, कुछ दुख जब हो जाता है तब उसको निगलेक्ट करके जो अच्छा तरीके से कार्य है वो कर सकता है। और जो कार्य करते समय अगर वो दुखी है, अगर सुखी बहुत बहुत ग्लैडनेस है, तो दोनों तरीके से वो कार्य नहीं। जब आदमी शांत हो जाता है तब उसका कार्य अच्छे तरीके से बन जाता है, और वही कार्य राष्ट्र के लिए, देश के लिए हितकारक हो जाता है। यम हिनः व्यथन्ते पुरुषम पुरुष सर्व समदुःखम धीरम सो मूर्तत्वा कल्पते। क्योंकि सुख और दुख जीवन में आने वाले हैं। इट इज़ द फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन काइंड्स। व्हेन ही वाज लिविंग इन हिज लाइफ, देन सैडनेस एंड गुडनेस विल डेफिनेटली अराइव। इन्वॉल्व होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो इसके अगर वो उसमें इन्वॉल्व नहीं होता है तो ही उसका कार्य अच्छा हो जाता है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतो उभयोरपि दृष्टो सादर्श भी। असत वस्तु की तो सत्ता नहीं और सत्ता, इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। तू अविनाशी है, तू अविनाशी है, तू श्रेष्ठ है। यू आर द विनर ऑफ द लाइफ, देन यू विल डू द वर्क वेरी वेल।